तो साथियों, जिस प्रकार का माहौल इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, गांव गांव हो, शहर शहर हो, चारों तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। सांबा हो, रामगढ़ हो, विजयपुर हो, गुड़ा सलाथिया का एरिया, बिश्ना, अरनिया, सुचेतगढ़, आरसपुरा, मीरा साहब और जितना जम्मू साउथ का एरिया, गांधीनगर, शास्त्री नगर, त्रिकुटा नगर, या जम्मू ईस्ट, वेस्ट, रायपुर, दुमाना, मढ़, अखनूर, खोड़, उसके साथ साथ अगर आप चले जाएं नगरोटा, कटरा, रियासी, गुलाबगढ़, अरनास, या फिर इसके साथ साथ आप कठुआ और उसके पहाड़ी एरियाज के अंदर चले जाएंगे, बनी, बिलावर, बसोली चले जाएं, आप रामनगर, चनैनी, मजालता, उधमपुर, मोंगरी, पंचैरी, या डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बनहाल, भद्रवा, इंद्रवाल चले जाएं, दक्षिण, मड़वा, वाड़वन या मचेल, पाडर चले जाएं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर के ऊपर इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो शान से लहरा रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किए, जो मोदी साहब ने लोगों की खिदमत की, गरीबों की खिदमत की, जो आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनाए, जो गरीबों को फ्री राशन, गरीबों को मकान, गांव गांव, शहर शहर में जो डेवलपमेंट, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, आज एम्स हॉस्पिटल की शानदार तस्वीर सारी दुनिया देखती है। जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस जो है वो दुनिया देखती है। आज रेल से कश्मीर घाटी, कश्मीर पूरी दुनिया के साथ, भारत के साथ जुड़ रहा है। आज एक्सप्रेस हाईवेज, ये सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की देन है। और इसी का परिणाम है कि जम्मू हो या कश्मीर हो, जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट हो, उधमपुर, कठुआ, डोडा की पार्लियामेंट सीट हो, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू की दोनों सीटें जीतकर मोदी साहब को हम गिफ्ट देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी वादा करता हूं, आप जम्मू तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, जम्मू संभाग, आप कश्मीर के अंदर भी आज आप देखें, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ की सीट हो, श्रीनगर की पार्लियामेंट सीट हो, बारामूला की सीट हो, वहां का बच्चा बच्चा भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अब इन चुनावों के मतदान को कुछ दिन बचे हैं, हम सबको मिलकर, जितने कार्यकर्ता हैं, घर घर संपर्क अभियान, हर घर में संपर्क अभियान, हर घर तक अपनी पहुंच, और हर घर में जितने लोग हैं वहां तक अपनी पहुंच हो, हर व्यक्ति के पास हमने जाना है। और देश के लिए, भारत के लिए तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बने, ये अभियान हम सब कार्यकर्ताओं को, जितने भी हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे हमारे ऑनरेबल जो म्युनिसिपल कारपोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, अलग अलग वार्ड्स के या अलग अलग म्युनिसिपल कमेटियों के वार्ड मेंबर्स हैं, या फिर इसके साथ साथ हमारे डीडीसी मेंबर्स, बीडीसी मेंबर्स, पंचिस, सरपंचिस, आज भारतीय जनता पार्टी के पास चुने हुए प्रतिनिधि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी एक फौज है, एक फौज है हमारे पास जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्होंने अलग अलग चुनाव लड़े। कोई डीडीसी का मेंबर है, कोई बीडीसी का चेयरपर्सन है, कोई मेयर है, डिप्टी मेयर है, कोई हमारे बड़ी संख्या में यहां कॉर्पोरेटर्स हैं, अलग अलग जम्मू कश्मीर की काउंसिल में काउंसलर हैं, अलग अलग वार्डों में वार्ड मेंबर्स हैं, हमारे एक्स एमएलएज हैं, सबसे ज्यादा फॉर्मर एमएलएज की एक बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। साथियों, हम सब मिलकर एक संकल्प लेकर, जो बचे हुए 20 दिन हैं, इन 20 दिनों में 19 अप्रैल को उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट पर चुनाव है, जहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर 26 अप्रैल को जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट के ऊपर चुनाव है। हर घर
तक हम पहुंचे, जैसे युद्ध के मैदान में होता अंतिम प्रहार करना, उसको बोलते हैं फाइनल असॉल्ट। जो हम में से फौजी हैं सेना के अंदर, जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, वो जानते हैं फाइनल असॉल्ट होता है अंतिम प्रहार। ये अंतिम प्रहार का वक्त है और हम ये चीज देख रहे हैं कि चारों तरफ आप देखो, आपके समकक्ष कोई अपोजिशन नहीं है। कहीं आपको कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आएगी, कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपको नजर नहीं आएगा, कोई कांग्रेस पार्टी का नेता यहां रैलीज और सभा करते हुए नजर नहीं आएगा। जितना अपोजिशन यहां कभी गुपकार अलायंस बनता था, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सब जमातें इकट्ठी होके पहले इन्होंने कोशिश की कि गुपकार अलायंस बनाए, लेकिन वहां फेल हो गए। फिर इन्होंने इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश की, वहां धराशायी हो गए। आज जनता इनका हाल देख रही है और जनता ने इनकी सरकारें पहले भी देखी है, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि करारी शिकस्त, करारी हार कांग्रेस को इन लोकसभा के चुनावों में मिलने वाली है। इतना ही नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव जीतेंगे, यकीनन जीतेंगे। जिस तरीके से जनता का प्यार, जनता का समर्थन, पब्लिक की सपोर्ट बीजेपी को मिल रही है, मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, इन लोकसभा चुनावों के बाद जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होंगे तो 50+ का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी हम पूरा करेंगे और यहां भी बीजेपी की सरकार बनेगी। इन चुनावों की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी साहब के जम्मू आगमन पर उधमपुर में श्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड में एक भव्य रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2 लाख से ऊपर लोग उधमपुर के मोदी ग्राउंड में 12 अप्रैल वहां पहुंचेंगे और ठीक सुबह 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री 12 अप्रैल को उधमपुर के स्टेज पर होंगे। वो विशेषकर हमने उनसे निवेदन किया कि वो वहां पहुंचे। 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब 10 बजे उधमपुर स्टेडियम, जो मोदी ग्राउंड है, उसके अंदर होंगे, बटल बालिया में, हाईवे के ऊपर। तो इसलिए उस महारैली की तैयारी में हम सब जुटे हैं। उसी के साथ साथ हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब 16 अप्रैल को जम्मू में आ रहे हैं और जम्मू में जानीपुर के पास जो एक बड़ा ग्राउंड है, मनहास बरादरी की, जहां बड़े समागम होते हैं, उस ग्राउंड में, जानीपुर में, मनास बरादरी ग्राउंड में 16 अप्रैल को माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब वहां पधार रहे हैं। वो भी एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब 15 अप्रैल को बसोली में आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर साहब डोडा किश्तवाड़ के टूर पर आ रहे हैं और शाहनवाज हुसैन साहब इंदरवाल, मड़वा, वाड़वन, बोंजुआ के ये जो क्षेत्र हैं और बनिहाल के अंदर, वहां भी हमारी रैलीज होने वाली है। साथियों, इस अभियान के बाद जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट और उसके बाद उधमपुर कठुआ डोडा सीट, जब इन दोनों पार्लियामेंट की सीटों का चुनाव हो जाएगा तो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट की जो सीट है, वहां पर भी हमने इसी तरीके से जैसे हम अपने इन क्षेत्रों में काम करते हैं, उस विजयी अभियान में हमने जुटना है। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से आप चुने हुए हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जैसे आपने पिछले, मैं नहीं कहूंगा 2 महीने, मैं कहूंगा जब से आप चुने गए हैं, पिछले 5 सालों से जो काम आपने
जम्मू महानगर के अंदर किए, जो डीडीसीज और बीडीसीज के हमारे साथी सहयोगियों ने जो काम किए हैं, जो जनता के लिए आपने डेवलपमेंट की है, आपने अपने क्षेत्रों में जो जनता की सेवा की है, हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर डीडीसी और बीडीसी की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक एक साल में करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट का फंड्स आपने लगाया है। और यही नतीजा है जो बड़े पैमाने पर मोदी साहब के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आप सबने जो डेवलपमेंट कराई है, ये उसी का नतीजा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में आज सिर्फ और सिर्फ चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और कांग्रेस समेत जितने विपक्षी दल हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी, सब डूबते हुए जहाज पर सवार हैं। और मैं तो कहता हूं चुनावी दृष्टि से वो निस्ते नाबूद हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भव्य जीत की ओर आगे बढ़ रही है। इस चुनाव के अंतिम समय में हर व्यक्ति के साथ संपर्क, हर घर में हमारा संपर्क और हर घर के हर व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क बहुत लाजमी है। प्रचार प्रसार की दृष्टि से हो और वोटिंग के दिन सबको निकाल के लाना, अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए आप सबकी बड़ी जिम्मेवारी है। जितने भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप अपने अपने जिलों में जिला अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख और जो हमारे पोलिंग बूथों के अध्यक्ष हैं, उनके साथ संपर्क करके ये जो अभियान इस विजयी लोकसभा के चुनावों की दृष्टि से जिसमें आप काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी टीम को लेकर अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे और हर घर के हर व्यक्ति तक हमने संपर्क करना है। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।